कभी कभी हमारे घर में कुछ मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, जैसे चोट लगना, रात के 2 बजे अचानक से तेज बुखार आना, गैस बन जाना, खाना बनाते टाइम हाथ का जल जाना या किसी चीज़ से अचानक एलर्जी हो जाना। और कभी कभी सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि हम डॉक्टर के पास पहुंचने में देर कर देते हैं और सिचुएशन बिगड़ने लग जाती है। तो ऐसे में मरीज को घर पर ही प्राथमिक उपचार देना होता है। इसके लिए आपके पास एक प्राथमिक उपचार पेटी या फर्स्ट एड किट होना ही चाहिए। नमस्कार दोस्तों, हेल्दी वर्ड में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम फर्स्ट एड किट में रखी जाने वाली सामग्री और उसके उपयोग पर ही चर्चा करेंगे। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। पहला, डेटॉल। डेटॉल एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है जिसका उपयोग घाव को साफ करने के लिए किया जाता है और ये आपको इन्फेक्शन से भी बचाता है। बीटाडिन ऑइंटमेंट। घाव अगर बड़ा है तो उसे मलहम लगाकर पट्टी करना होता है और बीटाडिन बहुत अच्छा मलहम है जिसे आप डायरेक्ट चोट पर लगा सकते हैं। रुई या कॉटन बॉल। रुई का हमारी फर्स्ट एड किट में बहुत सारा यूज़ है। फर्स्ट, घाव को साफ करने के लिए। दूसरा, अगर आँख में कोई कचरा गिर गया है तो आप रुई को गीला कर कर उससे निकाल सकते हैं। और तीसरा, अगर नाक से खून बह रहा है तो आप रुई की मदद से उसको रोक सकते हैं। और भी हमारे बहुत सारे यूज़ है, तो ये आपके फर्स्ट एड किट में होना ही चाहिए। बैंडेज। पट्टी बांधने के लिए आप अलग अलग साइज़ की बैंडेज अपने फर्स्ट एड किट में रख सकते हैं, जैसे स्मॉल, मिडिल, लार्ज। पता नहीं कब कौन सी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए। गॉस पीस। अगर हम रुई को डायरेक्ट घाव पर लगाएंगे तो वो चिपक जाएगी, इसलिए हमें पट्टी का एक टुकड़ा यानी गॉस की ज़रूरत होती है, जिसे आप पहले घाव पर लगाइए, उसके बाद उसकी पट्टी कीजिए। सीजर। हमारी किट में इसके बहुत सारे यूज़ है, जैसे पट्टी को काटने के लिए, मेडिसिन को कट करने के लिए और भी बहुत सारे यूज़। एडेसिव टेप। कभी कभी घाव छोटा होता है जिसे पट्टी बांधने की ज़रूरत नहीं होती है, तो आप टेप लगाकर ही उसे पैक कर सकते हैं या कवर कर सकते हैं। ग्लव्स। फर्स्ट एड देते समय आपको खुद का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर आप ड्रेसिंग कर रहे हैं, किसी का खून बहुत ज़्यादा बह रहा है, तो आप ग्लव्स पहनें, अपना भी ध्यान रखें। सोफ्रामाइसिन क्रीम। यह एक एंटीसेप्टिक क्रीम है जिसका उपयोग जले हुए घाव पर किया जाता है। ORS पैकेट। ORS आपकी बॉडी में पानी की कमी को दूर करने के लिए सबसे अच्छा सॉल्यूशन होता है। जैसे उल्टी होने पर, दस्त होने पर आपकी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी आपकी फर्स्ट एड किट में होना चाहिए। ग्लूकोज। ग्लूकोज एक एनर्जी ड्रिंक है। अगर किसी को कमजोरी हो रही है, थकावट महसूस हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, तो आप उसे ग्लूकोज दे सकते हैं। ये बहुत असरदार होता है। दर्द निवारक जेल, स्प्रे या आयोडेक्स। अगर किसी को मोच आ जाती है, किसी के घुटने में दर्द होता है, तो आप ये जेल, स्प्रे या आयोडेक्स उसे दे सकते हैं। तो ये आपकी किट में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनो। इनो एसिडिटी और गैस में सबसे अच्छा असरदार घोल होता है, तो आप इसे अपनी फर्स्ट एड किट में ज़रूर रखें। मेडिसिन। मैं यहाँ आपको कुछ ज़रूरी दवाइयों को ही रिकमेंड करूँगी ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ओनली 5 दवाइयों के बारे में मैं आपको बताऊँगी और वही आप अपनी फर्स्ट एड किट में रखें। पहली, पैरासीटामोल टैबलेट। पैरासीटामोल टैबलेट के 2 काम होते हैं, मतलब एक दवा 2 काम। पहला, ये बुखार को दूर करने में काम आती है और दूसरा, ये एक पेन किलर है। आपकी बॉडी के किसी भी हिस्से में अगर आपको दर्द हो रहा है तो आप इसे ले सकते हैं। दूसरी दवाई, एविल। एविल का उपयोग हम एलर्जी में करते हैं। अगर आपको अचानक किसी चीज़ से एलर्जी हुई है तो आप तुरंत एविल टैबलेट ले सकते हैं, यह सेफ है। तीसरा, मेट्रोनिडाजोल टैबलेट। अगर किसी को दस्त लगती है तो हमारे घर में ये टैबलेट होनी चाहिए ताकि हम उसे तुरंत ये दे सकें। चौथी, ऑनडेन। ऑनडेन टैबलेट का उपयोग उल्टी में किया जाता है। अगर किसी को अचानक उल्टी होने लग जाती है तो हम उसे ये दे सकते हैं। पांचवा, एसिलॉक। एसिलॉक टैबलेट एसिडिटी और गैस में असरदार होती है। एसिडिटी और गैस आजकल कॉमन प्रॉब्लम बन गई है, तो आपके फर्स्ट एड किट में ये टैबलेट तो होना ही चाहिए। थर्मामीटर। बॉडी के टेम्परेचर को चेक करने के लिए आपके घर में थर्मामीटर होना चाहिए ताकि आपको पता चल जाए कि किसी को बुखार आया है। विक्स वेपोरब। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो सर्दी जुकाम होना बहुत कॉमन है, तो इसलिए विक्स वेपोरब आपके फर्स्ट एड किट में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये थी हमारी कुछ बेसिक सामग्री जो आपकी फर्स्ट एड किट में होना चाहिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलेगी। धन्यवाद।